नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में यानी कि मेल्स में पाया जाने वाला एक ग्लैंड है जो कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली और यूरेथ्रा के अराउंड होता है और इसमें आपकी एज बढ़ने के साथ कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो इंसिडेंस है, प्रोस्टेट का जो उम्र के साथ बढ़ जाना होता है उसे हम कॉमन टर्म्स में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं या बीपीएच कहते हैं और उम्र के साथ ये बढ़ता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसका जो इंसिडेंस है यानी कि इंडिया में 100 आदमियों को अगर हम लें तो 100 में से 92% लोगों को 50 इयर्स की एज के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत आ जाती है। ये कितना बड़ा नंबर है, 100 में से 92 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से होने वाली दिक्कत के सिम्टम्स क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और हम अपने लेवल पे इसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमें इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम हो और हमारी लाइफस्टाइल बरकरार रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स बहुत कॉमन से होते हैं और आपको कई बार दूसरी बीमारियों में भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि नॉक्ट्यूरिया यानी कि आपको रात में नींद टूट के आपको पेशाब करने का, यूरिन करने का मन करता है। 2 बजे फिर 4 बजे, कई बार 2 से 3 बार आपको रात में आपकी नींद टूटती है और आपको यूरिन का प्रेशर बनता है। दूसरा आता है आपको दिन में भी बार बार यूरिन आता है। तीसरा होता है कि आप यूरिन करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपका फुल यूरिन नहीं निकला और आपका मन करता है एक बार फिर से जाऊं, आधे घंटे बाद फिर से जाऊं या 10 मिनट बाद ही मैं फिर से यूरिन कर आऊं। और एक और कॉमन सिम्टम होता है कि जब आपको यूरिन का प्रेशर बनता है तो आप बिल्कुल रुक नहीं पाते और आपको एकदम से टॉयलेट भागना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं अर्जेंसी। तो आपने देखा कि इसमें यूरिन की अर्जेंसी बढ़ जाती है, यूरिन बार बार करना पड़ जाता है यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो यही है कि यूरिन की अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोगों को ये डाउट रहता है कि शायद हमें ये सिम्टम्स मुझे डायबिटीज़ है उस वजह से है, या मैं कोई मेडिसिन ले रहा हूँ उस वजह से है, या मैं स्ट्रेस में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ। इसलिए बहुत से लोग, आप मानेंगे नहीं, 50 से 60% लोग जब ऐसी कंप्लेंट्स को लेकर अवेयर होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं ये कुछ और है, तब तक प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है वो काफ़ी बढ़ गया होता है और दवाई से कंट्रोल में नहीं आके उसे हमें सर्जरी से निकालना ही पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिम्टम्स को लेकर अवेयर रहें। एक और बात है कि जब भी हमें कोई सिम्टम्स आए लाइफ में, कोई भी चीज़ के सिम्टम्स, हमें उसे इग्नोर ना करें और ये जो टेंडेंसी है कि होता रहता है और चलता रहता है, उसे थोड़ा सा अलग रख के थोड़े से अवेयर होकर थोड़ा सा एफर्ट करके अपने सिम्टम्स को सीरियसली लें और डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें जी। और आपको अभी लॉकडाउन भी है तो आप लोग अपनी, हमारी ये जो टेंडेंसी और जो हैबिट है कि हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को और चलता है करके लेते हैं, उसे अगर हम छोड़ने की हैबिट बना लें इस लॉकडाउन में तो वो भी एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। चलिए, ये तो हुई बात प्रोस्टेट के सिम्टम्स की। अब जो दूसरी बात आती है प्रोस्टेट के, कि आप उसे डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा डॉक्टर को कि हाँ आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है। सबसे आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, हाथ लगा के वो रेक्टम से यानी कि लैट्रिन के रास्ते से आपको चेक करेंगे और एनलार्ज यानी कि बड़े प्रोस्टेट ग्लैंड को देख लेंगे। दूसरा सबसे कॉमन, सबसे अच्छा तरीका है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे आपके शरीर में होने वाली किसी भी ऑर्गन के अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, आपको हाथों हाथ रिपोर्ट भी मिल जाती है। तीसरा जो टेस्ट आता है वो आता है यूरोफ्लोमेट्री। अब जब सारी कहानी यूरिन की हो रही है कि यूरिन का फ्लो नहीं बन रहा है, यूरिन को करने में दिक्कत हो रही है, यूरिन का स्ट्रीम नहीं बन रहा है, जब मैंने सिम्टम्स की बात की तो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम ये भी होता है कि यूरिन का स्ट्रीम नहीं बनता है, मतलब आप यूरिन करते हैं तो रुक रुक के आता है या एकदम से धार नहीं बनती है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सिम्टम है प्रोस्टेट का कि जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट होता है वो आपके यूरिन की ट्रैक को कंप्रेस करता है और फिर यूरिन सही से नहीं निकल पाता है और इसी कारण से आगे जाके यूरिन इकट्ठा होने लगता है और उससे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। तो तीसरी डायग्नोस्टिक मोडालिटी है वो है यूरोफ्लोमेट्री। चौथी आती है सिस्टोमेट्री। इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के आपके ब्लैडर के अंदर के प्रेशर्स को देखते हैं कि ब्लैडर को कितना काम करना पड़ रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है यूरिन को निकालने के लिए। और लास्ट में आती है यूरिन का एग्जामिनेशन। यूरिन का एग्जामिनेशन किसी भी तरह की यूरिन कंप्लेंट में जरूरी है, उसमें कंप्लीट भी होगा, माइक्रोस्कोपिक भी होगा और कल्चर भी होगा। उस ये पता लग जाएगा कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो पहले से ही सेटल नहीं हो गया है। तो ये सब कॉमन टेस्ट है और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी कि PSA। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टूल है। जैसे हम शुगर चेक कराते हैं कि भाई 40 के हो गए, अब हर साल शुगर चेक करा लो, रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, उसी तरह से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है जो आपके शरीर में तब बढ़ जाता है जब आपको प्रोस्टेट की कोई दिक्कत होती है
और आगे जाके तो तब बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। तो जब भी आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं 50 साल की उम्र से ऊपर, इनफैक्ट 45 से ऊपर जब आपने ब्लड टेस्ट करवाएं, आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, आप अपना थायराइड कराते हैं, तो उसके साथ ही सभी मेल्स को, सभी आदमियों को अपना PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जरूर चेक कराना है, साल में कम से कम एक बार, साल में एक बार। और वो करने के बाद आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ चलिए प्रोस्टेट ठीक चल रहा है। और ये सब तो टेस्ट हो गए हैं। ट्रीटमेंट में आपको दवाइयों से भी ट्रीट किया जा सकता है, और अगर जो दवाइयों से काम नहीं चलता है तो आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। एक जो इम्पोर्टेंट बात जो प्रोस्टेट को कम करने वाली दवाई होती है, बहुत कॉमन है, टैमसिलोसिन बेल्टम प्लस करके आती है। मुझे उसके बारे में ये कहना है कि उसको जब आप लेंगे, अक्सर ये प्रोस्टेट की बीमारी जब होती है 50 साल से ऊपर ही होती है, और जो इंसान होता है वो पहले से ही BP कम करने की मेडिसिन यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रहा होता है। तो इन दोनों मेडिसिन को जब आप साथ में लेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोस्टेट की जो मेडिसिन है वो भी BP को कम करती है, और आपकी जो अपनी BP की मेडिसिन है वो भी कम करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको सावधानी से लें, कोई स्टूल या चेयर पर बैठ कर लें, ताकि एकदम से BP फॉल नहीं हो, आप गिर नहीं जाए। तो हो सकता है आपको शुरू शुरू में चक्कर भी आए। हालांकि ये मेडिसिन बहुत कारगर है, प्रोस्टेट को कम करने की, सिम्टम्स को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ज़रूर लें। अगर आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स है, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, बजाय इसके कि हम तब ट्रीटमेंट लें जब ये चीज़ को सर्जरी ज़रूरी पड़ जाए या उसमें कुछ और चेंजेस आ जाए। और जो आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करके प्रोस्टेट को कम कर सकते हैं वो है कि अल्कोहल कम लीजिए, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे रोक दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके प्रोस्टेट को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं और उसमें कैंसर के चेंजेस भी उत्पन्न कर सकते हैं। मीट और प्रोटीन डाइट को कम कर दीजिए। प्रोटीन जितना लेंगे उतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होंगे बॉडी में, उतना ज़्यादा प्रोस्टेट फिर से बढ़ सकता है, मेडिसिन काम नहीं करेंगी। और तीसरी बात है, सोडियम को कम कीजिए। नमक तो कम करना ही है, जैसे BP के साथ हम सोडियम कम करते हैं, नमक कम करेंगे तो यूरिन के सिम्टम्स बहुत कम आएंगे, और आपका प्रोस्टेट जो है वो चाहकर भी आपको उतना तंग नहीं कर पाएगा जितना कि वो कर सकता है। तो ये सब कुछ मेथड है जिससे आप प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। दवाई एक बार शुरू हो जाती है तो हाँ बिल्कुल सही बात है, हमेशा के लिए लेनी पड़ती है, जब तक या तो प्रोस्टेट की सर्जरी नहीं हो जाए या और कोई रीज़न से आपकी दवाई बंद ना हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब लोअर यूरिन ट्रैक्ट सिम्टम्स आए, पेशाब बार बार आए, पेशाब जल्दी जल्दी आए, पेशाब रुक रुक कर आए, तो उसे सिर्फ डायबिटीज़ या अपनी साइकोलॉजी या एंजाइटी को रीज़न मत बनाएं। डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपना टेस्ट पूरा का पूरा ज़रूर करें। लॉकडाउन का समय बहुत अच्छा हमें मिला है, हम थोड़े से फ्री हैं, अपनी हैबिट्स को भी अगर बदल लेंगे तो वो हमारे बाकी की लाइफ के लिए बहुत अचीवमेंट होगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब करने के साथ हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं और हम एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपनी लाइफ को खुद ही अपने एफर्ट से, थोड़े से माइंडफुल एफर्ट के साथ हम उसको बेटर बनाएंगे। नमस्कार।